बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं भारत 9 टीवी के विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। इस समय हम मौजूद है बबीना विधानसभा के बैदौरा गांव में, जहां हमारे साथ है बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत जी, जिन्हें प्यार से दो दशरथ नन्ना जी भी कहते हैं। दशरथ नन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत 9 टीवी पर। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जैसे आप प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए खंबे पर लाइटें नहीं है, क्यों? ये शासन की अव्यवस्था है, जो वर्तमान में सरकार है उनकी अव्यवस्था है ये। जबकि देहात क्षेत्र में लाइट नहीं है, मंदिरों की तो बात बहुत दूर की है। ये कम से कम नहीं तो 4,500 वोटर का गाँव है। जब यहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ 4 घर होंगे वहाँ क्या व्यवस्था होगी? जहाँ प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारा गांव हमारा विकास होना चाहिए, गांव-गांव तक हर सुविधा पहुँचनी चाहिए। अगर सुविधाओं की बात करें तो जहाँ पर सड़क, पानी, बिजली बड़ी समस्या हो जाती है। तो जैसे में हम लोगों ने भी सर्वे किया हुआ है, तो बीच में यहाँ पे 3-3 फुट गहरे गड्ढे हैं, 4-4 फुट अगर देखा है, 20 फुट लंबे अगर देखा जाए तो दूरी भी है उनकी। क्या कहेंगे इस बदहाल व्यवस्था के बारे में? इनकी बदहाल व्यवस्था ऐसी है कि मैं तो करीब करीब जितने भी बबीना विधानसभा में गांव हैं सबका एक 2 बार निरीक्षण कर चुका हूं और क्षेत्रों में गया हूं। तो मेरे को कभी कभी तो अपनी जो पैंट है तो घूंटों के ऊपर उठा के हमारे साथ जो पब्लिक चल रही है उसको चलना पड़ता है। और पूरी जगह सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई निकलने के लिए रास्ता नहीं है सही तरीके से। और खास तौर से मैंने ये देखा है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां तो आज तक पक्की सड़क ही नहीं डाली गई है और जो डली है वो सब उबड़ खाबड़ हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाए किसानी क्षेत्र एरिया है पूरा, किसान के लिए सबसे बड़ी होती है फसल पे समय पे उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इस जो वर्तमान में सरकार है इनने भंडारण की व्यवस्था नहीं की है। यदि खाद का भंडारण होता तो हमारे किसान परेशान नहीं होते। सुबह किसान 4 बजे 3 बजे रात में लाइन में लगता था और जाकर के रात को 9 बजे खाली हाथ आता था। उसको एक बोरी भी यूरिया नसीब नहीं हुआ, ना डीएपी नसीब हुआ है। यहाँ तक कि कुछ किसान ललितपुर में इस लाइन के चक्कर में लगे भूखे प्यासे पानी डंडे भी खाए हैं और मर भी गए हैं। ये जो है इस समय इनकी जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से ध्वस्त है। ना ये किसी प्रकार की विकास कर रहे हैं, केवल इनका जो विकास है कागजों में किया जा रहा है। जैसे मोदी सरकार का है, योगी सरकार का है, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। कानून व्यवस्था के बारे में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और आपके बबीना विधानसभा में कानून व्यवस्था क्या है? ये जो जन समुदाय मेरे पास साथ जो खड़ा हुआ है, ये हर गाँव में जाता हूं। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जन समर्थन दिखाइएगा। हाँ जी बताइए। ये जन समुदाय जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो जो जन समुदाय खड़ा हुआ है मेरे साथ, आज इनकी अव्यवस्थाओं की वजह से खड़ा हुआ है। अभी इन्होंने जो 5, 7, 10 साल को झेला है, किस प्रकार से महंगाई से परेशान रहे लोग, त्रस्त रहे, कोरोना से रहे। महंगाई की बात करें हम, जिस प्रकार से पेट्रोल है 105 था, 10 रुपए कम कर दिए गए। अगर कहें चुनाव की वजह से, 1 मिनट जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 रुपए कम कर दिए गए, इन्होंने लगातार 2 महीने तक 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए बढ़ाया। जब 50 रुपए डीजल था तो इन्होंने 100 रुपए कर दिया, और 100 रुपए जब डीजल किया उसमें 10 रुपए हमको वापस कर दिए, तो 40 रुपए तो किसान के रख लिए, पब्लिक के 40 रुपए तो रखे नहीं रखे हैं। तो 40 रुपए तो इन्होंने पब्लिक के रख लिए, तो इन्होंने कैन सी व्यवस्था कर दी? 50 लेकर के 10 रुपए लौटा दिए, तो कौन सा एहसान कर दिया इन्होंने? तो हमेशा हमारा किसान है जो भी है परेशान रहा। बात करेंगे अगर जैसे सुशासन, मायावती सुशासन के लिए जानी जाती हैं, कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती हैं। अभी बात करें तो अभी पहले ही इसमें हाथरस कांड हुआ, लखीमपुर घटना हुई है, उन्नाव कांड हुआ है। जिस प्रकार से बहन मायावती जी खुद एक महिला है, महिला के नाते उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सोचा है और उन्होंने किया भी है। इस शासन में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, ये पूरी तरह से सरकार विफल रही है जी। अपने वादों से लेकर के और विकास से लेकर के पूरी तरह ये सरकार विफल रही है। अगर ये सरकार कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। अगर वहाँ कोई भूमि माफिया है तो कोई खनिज माफिया है, कोई गुंडागर्दी से परेशान है। ऐसा नहीं है, इस गवर्नमेंट में पूर्णतः लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं। ये देखिए, आप मैं किसानों की आप बात कर रहे थे, किसानों की अगर मैं बात करूँगा आपसे, तो इनने जो कृषि बिल लागू किया था और लागू बिल करने के बाद जब 700 किसान मर गए तब 720 किसान मर गए तब उसको इन्होंने वापस लिया। क्या जरूरत थी जब वापस ले नहीं था, गंजाम ले ली गई। लेकिन चुनाव नजदीक थे, कहीं इन्हें घाटा तो नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। घाटा तो उन्हें आज भी है जी। इसलिए पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है जी। बहन जी की जो नीतियां थी, बहन जी ने जिस प्रकार सरकार चलाई थी, लोगों का शोषण नहीं हुआ किसी प्रकार से। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को नौकरियां दी बहन जी ने। 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, जो 5-5 लोग थे। मानवर काशीराम जी आवास जो दिए गए मात्र फ्री में दिए गए, 1 रुपया उनसे नहीं लिया गया। अभी लेकिन कमीशनबाजी चल रही है पूरी तरह से। यहाँ देखिए, पूरी तरह से बहन जी के विकास और बहन जी के कार्यकाल में जो कराया गया निर्माण कार्य की गुणवत्ता और आज की गुणवत्ता आप देख लीजिए। महामाया योजना, पेंशन योजना भी इन्होंने बंद कर दी है। एम्बुलेंस बंद कर दी है। एम्बुलेंस बंद कर दी गई, कितनी एम्बुलेंस। आवास योजना भी बंद कर दी है। योजना इन्होंने बंद की गई है। और मैं आपसे बात की अगर बात करें पुलिस का वो डायल 100 भी बंद कर दिया है। बिल्कुल, पुलिस का डायल 100 बंद दिया है। उसका नंबर की अगर हम बात करें तो झांसी का नाम ही बदल दिया है। हाँ, झांसी का नहीं, नाम बदलने में तो ये माहिर है। अगर बात करें झांसी मौजूदी में नहीं रहा, जिसके लिए झांसी रानी लक्ष्मी लड़ी है, अब वो झांसी नहीं बचा है। उनको पूरी तरह से इन्होंने झांसी को जो है एक तरीके से गड्ढे में डाल दिया गया है। झांसी जाना था रानी के नाम से, रानी झांसी के नाम से। आज इन्होंने उसको बदलाव किया है, जो जनता के साथ झांसी वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है ये। अगर हम बात करें जैसे लखीमपुर घटना, जैसे हम बात करें कि अभी कुछ पहले टैनी मिश्रा के बेटे सुपुत्र हैं, उन्होंने किसानों को रौंदा था और रौंदने के बाद उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, भले चाहे उनके ऊपर केस चल रहा हो। क्या कहेंगे, योगी सरकार ने उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया फिर? देखिए, सब एक दूसरे के भाई हैं जी। वो सरकार में विधायक थे या सांसद थे, ये मंत्री थे, वो अभी भी मंत्री हैं। वो इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी, इन्होंने उनको पद से क्यों नहीं हटाया, पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? उनके ऊपर दोषपूर्ण जितनी धारा लगनी चाहिए थी, उस पर धाराओं मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया? अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए बच्चों को। मैंने भी एक बच्चे से पूछा सवाल के लिए, तो वो कह रहे हैं मुझे झांसी जाना पड़ता पढ़ने के लिए। जो है यहाँ पर जैसे ही मैं अब लोगों ने मुझे चुन के लिए भेजा गया, तो सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर जोर दूंगा जी। सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा शिक्षा। अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मायावती जी आती है, बहन मायावती जी आती है शासन में, और आप यहाँ से जीतते हैं, तो जनता को क्या सौगात मिलेगी यहाँ से बबीना विधानसभा को? सबसे पहले शिक्षा और रोजगार, पलायन नहीं होने दूंगा जी। अगर बहन जी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं पलायन नहीं होगा और ना हुआ उनके टाइम में, बल्कि हर तरह से बहन जी ने आज इतनी पैरामेडिकल ले लीजिए, विकास कार्य के लिए अगर आप बात करें, बैकलॉग बहन जी ने खोला है। ये सारी सुविधाएं बहन जी के कायम की हैं। आज ये सुविधाओं से पूरी पब्लिक को जो बहन जी के शासनकाल में शांति मिली, वो आज शांति नहीं है। इसलिए सारा जन समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।